हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कि पैसिव इनकम क्या होती है और एक्टिव इनकम क्या होती है। क्या हम जॉब के साथ साथ भी कुछ और पैसा कमा सकते हैं? क्या हम कुछ और ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे हमारी एक साइड इनकम जनरेट हो जाए, जो कि हम अपनी जॉब के साथ साथ उससे भी हम पैसा कमाने का एक जरिया बना सकें? यह सवाल ऑलमोस्ट 50% के ऊपर लोगों के दिमाग में यह सवाल चलता ही रहता है। मगर इस सवाल का मैं जवाब देने के पहले इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। पहली कैटेगरी है कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी प्रकार के इनकम कमाने के झंझट में ना पड़े, क्योंकि यह जो टाइम है यह आपका एजुकेशन लेने का टाइम है और आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपना टाइम देना अपनी पढ़ाई में। क्योंकि यदि आपने अपना आज जो टाइम दे दिया वो कल को बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट बनेगा। इसलिए कृपया कर, यदि आप 12th तक के स्टूडेंट्स हैं तो कृपया कर आप मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाएं और अपना जो फोकस है वो अपना पढ़ाई में करें। यह आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अपना टाइम के तौर पर दें। अगर यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स के ऊपर हैं, यदि आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस के साथ साथ आप अपनी कोई साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम सुबह 9 से 4 यदि हम ड्यूटी कर रहे हैं या हम अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, उससे जो अर्निंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव इनकम। एक्टिव मीन्स जिसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ रहा है, हर टाइम वो काम करेंगे तो हमारा पैसा जनरेट होगा। यदि हम वो काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि बैठे बैठे वो पैसा आ जाए। और व्हाट इज द पैसिव इनकम? पैसिव इनकम क्या होता है कि यदि आप रात को सो रहे हैं तब भी आपका पैसा बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द पैसिव इनकम। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि पैसिव इनकम कैसे कमाई जा सकती है? और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि आज लाखों लोग हमारे देश के लाखों रुपए कमा रहे हैं पैसिव इनकम के थ्रू, मगर हमें पता ही नहीं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपकी जीवन बदल सकता है, यकीन मानिए। मेरा पहला उपाय, सबसे पहला स्टेप है जो आज के समय में बहुत जरूरी है। सबसे पहला है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग मीन्स होता है कि कोई किसी का प्रोडक्ट है, वो 10 रुपए का है, आपको अपने प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए उस प्रोडक्ट को बेचना है। यदि 10 रुपए का प्रोडक्ट बिक जाता है तो आपको 5 रुपए दिए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग आप अपनी कोई वेबसाइट डिजाइन करके कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, आप अमेजन पर कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल सोर्सेज फॉर दिस। सो दिस बिजनेस ऑफ द ई कॉमर्स इज अमेजिंग। आप सोच नहीं सकते कि ये नेटवर्किंग कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां ले जा सकती है आपको। आप सोच नहीं सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कठिनाइयां होंगी, नेटवर्किंग बनाना पड़ेगा, बट once it's done, you cannot imagine what are the futures. So my dear friends, affiliate marketing is very very important if you are interested in the passive income. Then second option is ebook writing, content writing. यदि आपको कोई किसी किताब को लिखने में, किसी कंटेंट को लिखने में, किसी ब्लॉग्स को लिखने में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं। करना क्या होता है, अब आप ये कह सकते हैं कि हम दिन भर
अपना काम करने के बाद रात को पेन लेकर के तो बैठेंगे नहीं किताब लिखने के लिए। आज के समय में पेन लेकर के बैठने की जरूरत भी नहीं है आपको। आपने चैट जीपीटी का नाम सुने होंगे। आज चैट जीपीटी के माध्यम से आप ई बुक कंटेंट राइटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। केवल आपके पास आइडियाज होने चाहिए, आपके पास थोड़े टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। आप ई बुक बहुत आसानी से लिख सकते हैं और आप उसमें अपना पेटेंट करवा सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। ई बुक राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। यदि आप एजुकेशन सेक्टर से हैं, एजुकेशन पर्पज से आप कुछ बना सकते हैं, कुछ अपने आर्टिस्ट हैं या किसी भी चीज़ के लिए आप ना, या कुछ आप ऐसा कुछ वैरायटी, कुछ ऐसा आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो कि कुछ एंशिएंट इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं। आप कहीं पर घूमने गए और आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखी जो कि किताबों में नहीं मिल रही है, आप उसको ब्लॉग के जरिए आप बता सकते हैं। दिस इज वेरी गुड। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज Adios, amigo. Powering on. लोगो डिजाइनिंग। लोगो डिजाइनिंग क्या होता है? यदि आप डिजाइनिंग आर्ट्स में रुचि रखते हैं थोड़ी बहुत भी, तो आप अपना कुछ नया डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कुछ लोगों में एक स्किल होती है कि वो कुछ एक नया वैरायटी ऑफ इमेजिनेशन, उसके थ्रू वो कुछ कर सकते हैं, कुछ नया डिजाइन बना देते हैं। कंपनी क्या होती है, जो बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों रुपए जो कंपनी कमा रही है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक छोटी छोटी डिजाइनिंग में अपना दिन खराब करे। वो लोग एक कंपनी में आर्टिकल्स निकाल देते हैं कि यार हमें जो है रिक्वायरमेंट है एक लोगो की। आप उनके वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन कर करके अपना लोगो दे सकते हैं और यदि लोगो उन्हें पसंद आ जाता है तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप हजारों से लेकर लाखों रुपए तक लोगों के कमा सकते हैं। और यदि आपकी डिजाइनिंग अच्छी हुई तो आप उस कंपनी के लिए परमानेंट लोगो डिजाइनर भी बन सकते हैं। सो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट इज द क्रेडिट कार्ड सेलिंग। अभी आपने देखे होंगे, जब भी आप कभी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको लोग दिख जाएंगे, क्रेडिट कार्ड ले लो भाई साहब। इसका मतलब है कि बैंक क्रेडिट कार्ड को बेच रही है। यदि आप उस क्रेडिट कार्ड को बेचने का एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर ले तो यकीन मानिए मैं जो आगे बताने वाला हूं वो चीज आपके होश उड़ा देगी। पर क्रेडिट कार्ड बैंक आपको 2,000 रुपए देती है। यदि आपने एक दिन में 10 क्रेडिट कार्ड भी निकाल दिए तो 20,000 रुपए आपके हो गए। यकीन नहीं हो रहा है ना, बट दिस इज ट्रुथ। अभी आपको करना क्या होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड का एक लिंक बना करके, यदि हम अमेजन यूज कर रहे हैं या इंस्टा या एफबी यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू भी हम अपना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इसको कर सकते हैं, या अपना एक रेफरल कोड के थ्रू हम किसी को क्रेडिट कार्ड भेज सकते हैं, या देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। आप एक वेबसाइट के जरिए भी ये काम कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू। स्टार्टिंग में आपको, अगेन आई एम सेइंग, स्टार्टिंग में आपको नेटवर्क बनाने में कुछ दिक्कत हो सकती है, बट वंस इट इज डन यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट आर द फ्यूचर्स। सो this is very good option for you if you are interested in passive income. Now another option is ABB EMB। इसमें आप एक रियल एस्टेट की, कुछ ऐसे होते हैं, यदि आप देखेंगे जो छोटे गांव होते हैं या छोटे शहर होते हैं, वहां पर कोई प्रॉपर्टी का कोई ऐसा मिलता नहीं है, जानकारी नहीं होती है प्रॉपर्टी की। आप अपने उस एरिया की प्रॉपर्टी की जानकारी कलेक्ट करते हुए वेबसाइट में दे सकते हैं और आप अपना एक नेटवर्किंग का जरिया उसे बना सकते हैं। ये भी एक पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसके बाद यदि आपने कुछ पैसे जॉब करते करते आपने कमा लिए तो आप अपना पैसा, पैसिव इनकम मीन्स आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि एक बहुत सारी कंपनियों को मिलाकर के एक बास्केट तैयार किया जाता है और सारी कंपनियों में जो फंड मैनेजर होता है वह अपने स्किल के थ्रू उसमें डिवाइड कर देता है पैसा को। इसमें आपका रिस्क भी डिवाइड हो जाता है और यह पैसिव इनकम को
मल्टीप्लाई करने का बेस्ट ऑप्शन होता है। जैसे हम पहले के समय में ज्यादातर लोग जो है एक अपना कोई खेत खरीद लेते थे या प्रॉपर्टी खरीद लेते थे, मगर उसके लिए क्या होता है कि हमें बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत होती है। यदि आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है तो अभी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसिव इनकम को बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड होता है वैसे ही एक रिट्स भी होता है। रिट्स में क्या होता है कि हम जैसे बेंगलोर में मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एक फ्लैट बना हुआ है और उस फ्लैट को हम फंडिंग दे रहे हैं। आप ये मान सकते हैं कि इस फ्लैट को बनाने में हम अपना फंडिंग दे रहे हैं और हम अपनी फंडिंग 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो भी उसका प्रॉफिट होगा दैट परसेंटेज विल बी गिवन टू यू आल्सो। दिस इज आल्सो द वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल पैसिव इनकम सोर्स जनरेटर। आप यकीन मानिए, यदि आपने इनमें से कोई एक भी पैसिव इनकम का सोर्स चुन लिए, either you can choose more than one, but if you have taken at least one also, then आप सोच नहीं सकते हैं कि आपका एक्टिव इनकम प्लस पैसिव इनकम मिलकर के आपकी जो सोर्स है ऑफ इनकम है उसे कितना ज्यादा डबल कर सकता है। तो आप ये बात मानिए कि दिस इज पॉसिबल एंड से in your heart that this is possible, then definitely this will be possible। and यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।